अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बेसिक्स ऑफ एक्सेल सीरीज़ के अंदर सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द डेटा इन एक्सेल, हाउ टू रिप्लेस इट, और हम एडवांस फ़िल्टर और कस्टमाइज़ फ़िल्टर सीखेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। और हम सीखेंगे कि हाउ टू सॉर्ट द डेटा इन एमएस एक्सेल। तो हम ये 3-4 चीज़ें हम एक साथ इसी वीडियो में सीखेंगे। आइए चलते हैं हम डेमो एक्सेल के ऊपर। तो हमारे पास ये एक डेटा है जो हम प्रीवियसली इस पे काम भी कर रहे थे, और हमने जस्ट यहाँ से ग्रैंड टोटल टेम्परेरी तौर पे डिलीट कर दिया है। तो हमारे पास ये सिंपल एक डेटा है। यहाँ से मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा वन स्क्रीन व्यू मिल जाए। अब इस डेटा के अंदर हम ये चारों चीज़ें अप्लाई करके हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि हम फ़िल्टर किस तरह से कर सकते हैं डेटा को, और एडवांस फ़िल्टर को सीखने की कोशिश करेंगे। कस्टमाइज्ड फ़िल्टर को देखने की कोशिश करें, किस तरह से हम डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। आप किस तरह से रिक्वायर्ड डेटा को जो है वो शो कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम उसकी तरफ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मल्टीपल वेज से आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बेसिक फ़िल्टर की बात करूँ तो आप टेबल पे कहीं पर भी हों, आप डेटा रिबन के अंदर चले जाएं और यहाँ पे है फ़िल्टर, और उसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L। हम उसी के थ्रू भी अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली मेरी हेडिंग को फ़िल्टर लगा दिया। अब फ़िल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ पर सॉर्ट या रिक्वायर्ड डेटा को शो कर सकता हूँ। जैसे कि मैं ईस्ट का डेटा देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने ईस्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे सारा ईस्ट का डेटा आ गया। अगर मैं यहाँ पर जस्ट वेस्ट का डेटा देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर वेस्ट का डेटा आ गया, और अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ तो ये कंप्लीट वैसा डेटा शो करेगा। दूसरा फ़िल्टर कि आप टेबल पे कहीं पर भी आपको जिस कॉलम के अगेंस्ट आपको डेटा रिक्वायर्ड है, आप वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फ़िल्टर पे जाएंगे और फ़िल्टर बाय सिलेक्टेड वैल्यू सेल। अब इस सेल की जो वैल्यू है गिल, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फ़िल्टर लगा देगा कि गिल के कितने रिकॉर्ड्स हैं। ये देखें, तो गिल के इतने आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। तो आप सेम अगर आप किविल के देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप किविल को भी देख सकते हैं। सेम आप यही चीज़ यहाँ से सिलेक्ट ऑल से हटा के किविल, जॉन्स, जिसका डेटा देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम ये था हमारा नेम्स, और जो रिटन टेक्स्ट के अंदर होता है ये था उसके लिए फ़िल्टर। अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म में चले जाएं तो हमारे पास और भी मल्टीपल फ़िल्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर यहाँ पे डेट्स होती हैं तो हम डेट्स के ऊपर भी फ़िल्टर लगाते हैं और आपको वो दिखा देते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई वीडियो हमने बनाई तो आपको डेट्स के ऊपर भी फ़िल्टर लगाना सिखा देंगे इंशाल्लाह। अगर मैं सेल्स के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैंने फ़िल्टर लगाया, अब न्यूमेरिक फ़िल्टर है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे नंबर फ़िल्टर, कि भाई नंबर फ़िल्टर में मुझे क्या करो कि जितने भी टॉप 10 हैं उनके आइटम्स दिखाओ कि ये जितने भी डेटा हैं ऑलमोस्ट, ये डेटा है 16 का। इन 16 में से मुझे टॉप 10 बताओ कि टॉप 10 सेल्स कितनी हुई है। ये देखें, तो ये मेरे पास आ गए टॉप 10। उसी तरह आप यहाँ पर जैसे ग्रेटर देन और लेस देन बता सकते हैं, बिटवीन, एवरेज, कि कहाँ से कहाँ तक दिखाना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप उसके हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे कलराइजेशन हुई होती है, कलर्स लगे हुए होते हैं, तो आप कलर्स के अगेंस्ट भी यहाँ पर
फ़िल्टर लगा सकते हैं। अभी कलर नहीं है अवेलेबल। सेम आप वाइस वर्सा यहाँ पे यूनिट्स के ऊपर भी फ़िल्टर लगा सकते हैं कि लेस देन, बिटवीन, इतने यूनिट्स जिसके बिके हों, बाइंग और सेलिंग हो, उसके दिखाओ। तो आप यहाँ पर भी उसी तरह ये लगा सकते हैं। बिटवीन, अब ये पूछ रहा है बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, तो आप इसको बता सकते हो और ये आपको फ़िल्टर उस हिसाब से कर देगा। सेकंड चीज़ कि आप डेटा को फाइंड किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर तो लेट से आपके पास 16 का डेटा अवेलेबल है, लेकिन अगर यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रोज़ हो तो आप किस तरह से कोई चीज़ फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए कंट्रोल F, फाइंड क्या करना है। लेट से मुझे गिल फाइंड करना है, तो मैंने गिल को यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखें फाइंड नेक्स्ट, तो गिल सेकंड बार कहाँ पर आया है, थर्ड बार कहाँ आया है और फोर्थ टाइम कहाँ आया है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल जो है वो चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर मैं फाइंड ऑल करूँगा तो ये आपके पास एक छोटा सा टेबल बना देगा कि 4 टाइम्स है और सेल रेफरेंस के साथ आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है। उसी तरह आप इस चीज़ को रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे कि गिल पूरे टेबल के अंदर एक कोई छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, जैसे गिल की स्पेलिंग या जॉर्डन की स्पेलिंग या जॉन्स की स्पेलिंग में कोई गलती हो गई है, तो मैं उसको कैसे एक ही बार में सारी जो गलतियां हैं जॉन्स की स्पेलिंग में वो मैं किस तरह से करेक्ट कर सकता हूं। आइए हम उसकी तरफ चलते हैं। सेम अगर आप कंट्रोल F करना चाह रहे हैं तो आपके पास साइड में रिप्लेस का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मैंने जॉन्स की स्पेलिंग को कॉपी कर दिया ताकि इसमें कोई फ़र्क ना हो, और मैंने तमाम जॉन्स को खाली जॉन कर दिया। और ये किस तरह से कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी ये 4 जॉन्स थे उनको इसने रिप्लेस कर दिया विथ जॉन ओनली। तो इसने इस तरह से रिप्लेस कर दिया। तो आप थाउजेंड्स ऑफ रोज़ को इस तरह से, अगर कोई छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई आपको महसूस होता है कि यहाँ पर हमको करेक्शन करनी है, तो आप एक एक करेक्शन की जगह पर आप रिप्लेस ऑल के थ्रू, इस फीचर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइंड, रिप्लेस और फ़िल्टर का जो डेटा था वो हमने प्रैक्टिस के तौर पे देखा। अब हम चलते हैं सॉर्ट के ऊपर। सॉर्ट भी फ़िल्टर की तरह आप कस्टमाइज़ और अपने डेटा के रिक्वायरमेंट के थ्रू, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, आइए हम चलते हैं उसकी तरफ। सॉर्ट के लिए आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, A to Z to A, और यहाँ पे कस्टम सॉर्ट। और अगर आप डेटा रिबन के अंदर जाएंगे तो आपको सेम ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है। जैसा कि मुझे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को A to Z करना है, तो पहले कौन सा आएगा, ईस्ट आएगा, देन ये सॉर्ट कर देगा। तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं फ़िल्टर के थ्रू। तो मैंने A to Z किया, ये देखें ईस्ट का डेटा पहले शो कर रहा है, देन नॉर्थ, फिर साउथ, देन वेस्ट। सेम आप इसको Z to A भी कर सकते हैं, तो इसने पूरे डेटा को Z to A कर दिया और इसको आप क्लियर भी कर सकते हैं। सेम अगर आपको मल्टीपल लेवल्स ऑफ सॉर्टेड करना है तो आप उसको कस्टमाइज सॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं, आइए हम चलते हैं उसकी तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक किया। जैसे मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया तो अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि रीजन वाइज पहले करना है, नेम वाइज करना है, क्या करना है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले रीजन वाइज सॉर्ट करो। ठीक है, मैंने रीजन को सिलेक्ट किया और A to Z कर दिया। देन फिर क्या करें, मैंने ऐड लेवल किया, सॉर्टेड बाय रीजन पहले करें, देन
देन क्या करें कि भाई नेम वाइज इसको सॉर्ट पहले कर दे कि ए वाले पहले आ जाएं, बी वाले पहले आ जाएं, ठीक है। देन जिनके यूनिट सबसे ज़्यादा हैं, जिनके यूनिट्स सबसे ज़्यादा हैं, मैंने उसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। सबसे ज़्यादा जिनके यूनिट्स हैं पहले वो आए, फिर स्मॉलेस्ट वाले आए। और देन फिर जिनकी सेल्स सबसे ज़्यादा हुई है पहले वो आ जाएं और फिर छोटे वाले ज़्यादा आ जाएं। तो फिर मैंने जैसे ओके किया, अब ये देखिए डेटा सॉर्टेड आपके पास आ गई। पहले नाम रीजन के हिसाब से किया इसने, देन नाम के हिसाब से, देन यूनिट्स के हिसाब से, देन सेल्स के हिसाब से। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लगाया था कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लेकिन आप देख रहे होंगे पहले 29 आ रहा है और फिर 90 आ रहा है। 90 पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर पहले गिल है, तो पहले प्रायोरिटी इसने गिल को दी, देन फिर जॉर्डन को दी। इस वजह से अगर मैं खाली सॉर्ट लगाता रीजन और फिर यूनिट्स पे तो पहले आपको 90 मिलता। तो ये आपकी डेटा की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप प्रायोरिटाइज़ किस चीज़ को करना चाह रहे हैं, देन आप उसको उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉर्ट और फ़िल्टर कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, प्रोफेशनल कलीग्स के साथ। और अगर कोई आप सजेशन देना चाह रहे हो तो हमारे वीडियोस के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।